हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 9 को जो है सॉल्व करेंगे। इनसे पहले प्रश्न संख्या 8, 7, 6 यानी कि सभी का जो है प्ले लिस्ट बनकर चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उन्हें भी देखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि प्रश्न है 9वां है, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हो है तो कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि यह एक एपी दिया है, मान लीजिए यह एपी है, ठीक है, जिसका जो है तीसरा पद और 9वां पद, यानी कि तीसरा पद ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तीसरा कर रहा है तो 4 हो जाएगा तीसरा, और बाद में कर रहा है 9वां, तो ये हो जाएगा 9वां, ठीक है। यानी कि 9वां पद हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। तो इस पद का क्या इसका जो है कौन सा पद शून्य होगा, इसमें पता करना है। यानी कि तीसरा तीसरा है 4, तो कौन ऐसा पद होगा जो कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। कैमा पद हो जाएगा, मान लीजिए कि पहले पद कहीं जीरो होगा, चाहे दूसरा पद जीरो होगा, यानी कि कोई ऐसा एगो पद होगा जो कि जीरो होगा। तो वही हमको पता करना है कि दूसरा पद जीरो है कि एकमा पद जीरो है कि कहीं बारहवां पद जीरो है, यानी कि ई पता करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए कोई प्रश्न बनाने से पहले आप जो है हल लिखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हल, हल लिख कर तब बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हल, इसमें क्या सब दिया, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। क्या कि दिया है, क्या दिया है देखिए, तो इसमें क्या सब दिया है, क्या दिया है, किसी के तीसरे पद और 9वें पद। A3 यानी कि तीसरा पद का है तो A3 कितना दिया है, चौथा, यानी ये पहले तीसरा का रहा था, चौथा 4 हो जाएगा, और बाद में करा 9वां तो 9वां हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए A3 यानी कि 4 हो गया। तो A3 को कैसे लिख सकते हैं, A+2D बराबर हो जाएगा 4, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, 9वां पद यानी कि A9 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है। तो लिखेंगे ए 9वां पद को कैसे लिखेंगे, एक घटाकर, तो A+9 में से करेंगे तो 8D हो जाएगा, ठीक है। 9वां पद का बनावट ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि एक घटाकर जो है कोई पद का लिखेंगे वो बनावट होता है। तो लिखेंगे A+8D बराबर माइनस का 8, इसको समीकरण हम मानेंगे 2, ठीक है। अब जो है समीकरण पहला और दूसरा की मदद से हम पहला पद यानी कि ए का मान और डी का मान दोनों को मिला के हम निकाल लेंगे, ठीक है। ए डी का मान पता चल जाएगा। उसके बाद जो है क्या कर रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद कर रहा है तो हमको तो पता नहीं कि कौन सा पद है, तो हम मान लेंगे कि एनवा पद शून्य है, ठीक है। एनवा पद शून्य है तो ए एन हो जाएगा जीरो, ए एन जीरो हो जाएगा। और एक सूत्र होता है ए एन बराबर A+N-1 × D होता है, ठीक है। क्या सूत्र होता है, ए एन बराबर होता है A+N-1 × D। तो इसमें हमको डी का मान होना चाहिए, ए का मान होना चाहिए, और एन का होना चाहिए, चाहे तो ए एन का होना चाहिए। इनमें से 3 को रहेगा पता तो एगो अपने निकल जाएगा, यानी कि 4 को इसमें चाहिए, ए डी एन ए एन। इस 4 को में से कम 3 को पता रहेगा तब तो एगो निकल जाएगा, चाहे एक और ऐसे तो सब पता होते चलेगा। टेंशन क्या ले रहे हैं, घबराते क्या है। चलिए देखिए समीकरण 1 में से 2 घटा लेंगे, अपने जो है इनमें से एगो आएगा, तो बाद वही से देखिए ना आगे कैसे अपने आप पहले स्टार्ट तो कीजिए, कोई काम को स्टार्ट करने के बाद वो अपने पूर्ण हो जाता है। तो देखिए हम पहले समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 - समीकरण 2, समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A+2D बराबर 4, A+2D बराबर 4 है तो लिख लिए। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, A+8D बराबर माइनस का 8 हो गया। इसको क्या करना है, इसको हमको जो है घटाना है, क्या घटाना करना है, तो घटाव में चिन्ह बदलता है, ये ना कुछ है तो प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। तो ये घटाइए, तो ये कट जाएगा, ये 2 में से ना कटे तो उल्टा घटा लेंगे, तो 8 में से 2 कटेगा तो 6, वो भी माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 6D हो जाएगा बराबर 8 4 12 हो गया। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 12/6, तो 6 दूना, तो यानी कि डी का मान आ गया माइनस का 2। कितना मान आया, माइनस का 2। चलिए डी का मान हमको पता हो गया, डी का मान जो है माइनस का 2 आया, ठीक है। देखिए इधर है, नीचे आ गया है। चलिए डी का मान हमको जो है पता हो गया है। अब इसी डी का मान समीकरण 1 चाहे 2 में कोनों में रखेंगे ना, तो हमको ए का मान आ जाएगा। जब ए और डी का मान पता चल गया, और ये जो है शून्य कौन सा है, तो यानी कि एन एनवा पद शून्य है, तब तो एन का मान निकल जाएगा ना। एन मतलब होता है पदों की संख्या, यानी कि पद, तो अपने पता चल जाएगा कौन पद है, ठीक है। तो चलिए डी का मान हम समीकरण कोई में रख लेते, एक चाहे कोई में, ठीक है। तो इसको हम इधर बना लेते, ठीक है, ऐसे कर लेते। तो डी का मान समीकरण 1 में रख लेते, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान का है तब, चाहे डी बराबर 2 लिखिए देते हैं, डी बराबर 2 रखने पर। चलिए समीकरण पहले तो हमको 1 लिखना पड़ेगा, तब तो हम इसमें रखेंगे। तो A+2D बराबर 4 हो जाएगा, और डी का मान रखेंगे ए प्लस तो प्लस 2 तो 2 गुने कितना है, माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 हो गया बराबर, तो बराबर 4, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना माइनस, तो माइनस लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 4 बराबर, तो बराबर 4 तो 4 हो गया। उसके बाद हो जाएगा ए बराबर, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बराबर, यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली 4 + 4, ये जो है माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया, 4 4 8। अब ए का मान भी हमको पता हो गया, चलिए ए का मान भी पता हो गया हमको, ए और ई सब पता हो गया। तो हमको अब क्या ज्ञात करना है, हमको कौन सा पद, यानी कि एनवा पद एन ज्ञात करना होगा। आप मान लेंगे ए एन बराबर 0, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं, माना ए एन बराबर 0, क्या है कि हमको पता था नहीं कि कौन सा है, तो मान लेंगे कि एनवा पद है 0, ठीक है। हमको भी पता नहीं कि कौन सा पद थी 0 है, तो मान लीजिए कि एनवा पद जो है 0 है, तो ए एन बराबर 0 हो गया। अब एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है जो देखिए इधर,
एक सूत्र होता है an बराबर, देखिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ठीक है। तो an हमको कितना है 0 है, तो 0 लिख लीजिए। a का मान कितना है 8 है, तो 8 लिखिए, प्लस तो प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। n का नहीं पता है, n होता है पदों की संख्या, अपने पता चल जाएगा कि कैमा पद है। चलिए हो गया। और d का मान है जो माइनस का कितना है 2 है ना, किधर है माइनस का 2, चलिए ठीक है हो गया। अब 0 हो जाएगा, ये 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, चलिए 0 माइनस का 8 हो गया, इधर आ गया, ठीक है। और एक में गुना करिए, माइनस है तो माइनस 2n हो जाएगा, उसके बाद माइनस 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस 8 है, इधर का ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आइए, बिना n वाला है और 4 है तो इधर लाएंगे तो माइनस 8 और ये माइनस हो जाएगा 2 और बराबर माइनस 2n, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी चिन्ह जो है माइनस से कराएगा, तो 10 हो गया। n बराबर, चलिए इस दोनों को आप कट कर लीजिए, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, और 2 पंचे 10, तो n का मान जो है 5 आ गया। n बराबर जो है 5, n का मान कितना है 5 आया ना। तो यही जो पद क्या है कि n होता है पदों की संख्या, यानी कि पचमा पद, कौन सा पचमा पद जो है 0 होगा, ठीक है। आप चाहे तो जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेंगे अतः, इधर तो जगह नहीं है, इधर लिख लेते, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे अतः इस एपी का कौन पचमा पद, पाँचवा पद शून्य है, ठीक है, शून्य है। देखिए आप चाहे तो इसे आप जांच भी कर लीजिएगा, कैसे, देखिए पाँचवा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 4d लिखेंगे, a प्लस 4d होता है ना, तो a प्लस 4d कितना आना चाहिए, पाँचवा पद शून्य आना चाहिए ना। तो a का मान कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे, और प्लस तो प्लस 4 गुने d का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 8 और प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस 8, देखिए 0 आया। देखिए चेक भी किया तो 0 आ गया, मतलब हम बनाया जो सही है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, इतना काम जो है जरूरी नहीं है, फिर भी हम जो है आपको जो है थोड़ा प्रूव करने के लिए बता दिए हैं, ठीक है, कि सही बना होना है कि नहीं। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि चैनल का जो है सब्सक्राइब जो है अभी 90 है, 90 से अब जो है 100 होने में बहुत ही करीब 100 के पास आ गया है, ठीक है। तो आप लोग यही सब जल्दी ही पूरा कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।